देश को सी प्लेन की सौगात देने वाले हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, जिससे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद के रिवर फ्रंट का सफर न सिर्फ आसान होगा बल्कि और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। सी प्लेन पानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं। कुछ सी प्लेन जमीन और पानी दोनों जगह से उड़ान भर सकते हैं। क्या कुछ खासियत रहेगी, कैसे खास होगी ये यात्रा, आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये नदी का राजा है। हवाओं का शहजादा है। ये भारत का पहला सी प्लेन है। जो अपनी पहली उड़ान के लिए बेताब है। लेकिन अब वो दिन आने वाला है जब भारत का ये पहला सी प्लेन उड़ान भरेगा। तो नदियां छोटी पड़ जाएंगी, रास्तों के फासले सिमट जाएंगे, घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाएगी। कुछ सी प्लेन भूमि और पानी दोनों इलाकों से उड़ान भरने और लैंड कर सकते हैं, लेकिन इस सी प्लेन में हर एक खूबी है। सी प्लेन जमीन और पानी दोनों पर उड़ान भर सकता है। पानी और जमीन दोनों पर सी प्लेन को लैंड भी करा जा सकता है। महज 300 मीटर के रनवे से सी प्लेन उड़ान भर सकता है। 300 मीटर की लंबाई वाले जलाशय का इस्तेमाल कर हवाई पट्टी के रूप में संभव है। इसका किराया 4800 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। सी प्लेन सरदार सरोवर बांध की झील नंबर 3 में उतरेगा। ये देश की पहली सी प्लेन सर्विस होगी। ये सी प्लेन बीते दिन ही मालदीव से कोच्चि पहुंचा था और इसके बाद अब ये गुजरात आ गया है। इसकी शुरुआती सर्विस केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में रहेगी। पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद और केवड़िया में सी प्लेन के लिए जेटी बनाने का काम जारी था और अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सी प्लेन प्रोजेक्ट की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में होती है। दरअसल गुजरात चुनाव के दौरान 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार साबरमती रिवर फ्रंट में उड़ान भरी थी। उसके बाद से ही सी प्लेन को लेकर लोगों में उत्सुकता जगी। सरकार ने 100 सी प्लेन की योजना का ऐलान किया है। वहीं अब देश का पहला सी प्लेन शुरू होने जा रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ दिया गया है। ये देश के 16 सी प्लेन मार्गों में शामिल है। इस सेवा के शुभारंभ के बाद गुवाहाटी, अंडमान निकोबार और यमुना से उत्तराखंड में टप्पर बांध सहित विभिन्न मार्गों पर भी सी प्लेन की नियमित सेवा को शुरू करने का काम किया जाएगा। इस योजना से पर्यटन को काफी फायदा मिलेगा। सी प्लेन सेवा के लिए इसी साल जुलाई में गुजरात सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 4 जल एयरड्रोमों के निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ। मतलब सीधा सा है, लंबी दूरी को नापने के लिए नदी वाला विमान आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच रखते हैं। जो सोचते हैं वो करते हैं। सी प्लेन के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था और उसी की सौगात आज देने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर बाद तस्वीरें आ भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात का दौरा। इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों को 17 प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। सबसे खास बात यह है कि गुजरात से ही आज देश को पहले सी प्लेन की सौगात मिलने वाली है। इंतजार लोगों का पूरा रहेगा, हो जाएगा और पीएम मोदी केवड़िया से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 220 किलोमीटर का सफर अगर महज 45 मिनट में तय हो जाए और वो भी रोमांच से भरा हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया, पर्यटन के लिहाज से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग इस सफर का लुत्फ भी उठाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास क्या कुछ और बेहतर विकास हो सकता है, इस पर भी निगाहें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी हुई हैं। चूंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, अगर ये सब विकास के काम होते हैं, अगर
सी प्लेन की सौगात के बाद लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू होता है, तो फिर कैसे लोगों के लिए सुविधा भी होगी, रोजगार के साधन भी होंगे, ये प्रधानमंत्री बेहतर समझते हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, जल चढ़ाया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल प्रतिमा के पास में मौजूद थे। एकता दिवस में शामिल हुए, एकता की शपथ भी दिलाई। रंगारंग कार्यक्रम बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह अप्रिशिएट भी कर रहे थे और ये देखिए ताली बजाते हुए तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे रंगारंग कार्यक्रम जब देखते हैं तो खूब आनंदित नजर आते हैं, खूब अप्रिशिएट भी करते हैं। अब फिलहाल ये अगली 5 तस्वीरें आप देखिए। प्रकृति से बहुत ज्यादा खास जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में देखिए जब पहुंचे थे तो फिर कैसे प्रकृति के बिल्कुल नजदीक नजर आए। जहां तक मैं समझ पा रही हूं, ये हाथ पर तोता है जो कि बिठाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले मोर के साथ भी उनकी तस्वीरें थी। आरोग्य वन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरे तरीके से हो रहा है क्योंकि कोरोना काल में ये गुजरात का पहला दौरा है। लगातार देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देते रहते हैं और इस कदम को आगे बढ़ाते हुए देश हित में कार्य कर भी रहे हैं। अब ये 5 और तस्वीरें आप देखिए। टॉय ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, जब भी किसी दौरे पर जाते हैं वहां की खासियत को समझते भी हैं, जानते भी हैं, करीब से महसूस भी करते हैं। और मोदी का पक्षी प्रेम एक बार फिर से नजर आया और ये देखिए कितने खूबसूरत पक्षी हैं जिन्हें ऐसे हाथ पर बिठाया, थोड़ी देर नजदीक से देखा भी। इसी तरह से घुले मिले मोर के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों नजर आए थे। जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ न्यूट्रिशन मॉल में प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। और न्यूट्रिशन मॉल में जहां पर बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर जानकारी दी जा रही थी, कैसे उन्हें जागरूक किया जाए, लाइटिंग शो के प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री नजर आए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात को क्या क्या सौगात दी और इससे गुजरात के लोगों को क्या फायदा होने वाला है, क्या अवसर मिलने वाले हैं। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा है। वो शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे और 10:30 बजे गांधीनगर गए, जहां दिवंगत केशुभाई पटेल के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई का हार्ट अटैक की वजह से गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले गुजरात को करीब 17 प्रोजेक्ट की सौगात देने के लिए 2 दिन के दौरे पर हैं, जिसमें से आरोग्य वन, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। पीएम मोदी ने सबसे पहले केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे वन का चक्कर भी लगाया। इस 17 एकड़ में फैले वन में करीब 5 लाख से ज्यादा औषधियां हैं। इसके अलावा पीएम ने सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ बच्चों के लिए विशेष ट्रेन बनाई गई है जो पार्क में अलग अलग जगह ले जाती है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन में सफर किया और पार्क के हर हिस्से का दौरा किया। मोदी जब न्यूट्रिशन पार्क में मौजूद थे तब मक्खन निकालने की तकनीक की जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने भी हाथ आजमाया और खुद ही मक्खन निकालने लगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों और संस्कृति से जुड़े हैंडलूम के सामान मिलेंगे।
स्टैचू ऑफ यूनिटी पर दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ एक ही जगह पर लोगों को देश के अलग अलग हैंडलूम प्रोजेक्ट मिल पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार को सरदार पटेल की जयंती भी है। इस मौके पर पीएम मोदी स्टैचू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। वो एकता दिवस की परेड में भी मौजूद रहेंगे। इस परेड में गुजरात पुलिस, सेंट्रल रिजर्व आर्म फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवान हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शनिवार को केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की भी शुरुआत करेंगे, जिससे 220 किलोमीटर का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात के लोगों को सौगात मिलने वाली है। कई सौगात, अब 2 दिन का चूंकि ये दौरा है, कल भी कई सौगात मिली हैं। करीब 17 प्रोजेक्ट्स का जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुई। 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से आप देख लीजिए। और 2 दिन के इस दौरे को हमने इन 12 तस्वीरों में समेटने की कोशिश की है, लेकिन तस्वीरें और कई खूबसूरत हैं और कई आकर्षक तस्वीरें इस दौरान सामने आई हैं। लाइटिंग शो जो कि आकर्षण का केंद्र रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी नजर आई। न्यूट्रिशन मॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए कैसे न्यूट्रिशन को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सकता है, ये भी जानकारी प्रधानमंत्री ने ली। मोदी ने जंगल सफारी का भी लुत्फ लिया। ड्राइवर के ठीक बगल में बैठे थे, लेकिन मास्क लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेम भी इस दौरान नजर आया। कई तस्वीरें ऐसी खूबसूरत हैं जो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। टॉय ट्रेन में भी बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल आरोग्य वन का उद्घाटन के साथ कई और खास तोहफे। और ये कहा जा रहा है कि दिवाली से ठीक पहले आए हैं, तो ये दिवाली का तोहफा एक तरीके से गुजरात को नहीं बल्कि पूरे देश को दिया जा रहा है, क्योंकि गुजरात में जहां इन सब योजनाओं की शुरुआत हो रही है, सी प्लेन की शुरुआत भी हो रही है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पर्यटन के स्थल से, पर्यटन स्थल के लिहाज से काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहां लोगों को मिलने वाली है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में यह स्थल जाना जाएगा और अपनी पहचान अलग बनाएगा। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज इंदिरा गांधी की 36वीं बरसी भी है। दिल्ली में उनकी समाधि पर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आज 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल चढ़ाया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये दूसरी तस्वीर दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर नेताओं का पहुंचना जारी रहा और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये तस्वीरों में प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही है, जो कि पहुंची और अपनी दादी को याद किया, इंदिरा गांधी को याद करते हुए।